मग त्याला फोन माणसेच आपला माणसं राहत नाही पाणी पाणी काढले बहुत गारा इथे का नाही दारू मधनं काढले पालवाली याय टाकले ते वो बोललं फोटो इथे काढले दादा माणसे जर आमदार आहे ना ते तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सामने वसुधा है और चुटकू, यहाँ पे चुटकी और महाराज, ये तीनों हरा चारा खा रहे। रात को कुट्टी करके यहीं पे डाल दिया था रात को, इनको सुबह यहाँ बांध दिया तो यहाँ पे हरा चारा खा रहे हैं। और इस साइड में काम चल रहा है अभी तक। पिताजी दूध लेके चले गए हैं, चाचा जी और छोटा भाई फार्म पे। अभी चाचा जी छोटे भाई को लेके घर पे जाएंगे, वहाँ से घर के दूसरे लोग आने वाले हैं। और छोटा भाई अभी अपनी बूढ़ी गाय को दवाई लगाने का काम कर रहा है। हाथ में ग्लव्स पहन के अच्छे से वो साफ कर देगा जहाँ पे लगा है वहाँ पे। और पोटैश का पानी पिया हुआ है बाल्टी में, उसी से ये सफाई कर रहा है। और इस साइड में है आरती और गुड़िया, ये दोनों। अभी इन दोनों को भी वहाँ सामने बांधना है और उनको भी चारा देना है। इस साइड में है विक्रम, वो भी एक पड़ा हुआ चारा खा रहा है। इस साइड में अपनी सभी गाय को खोल दिया है, सभी गाय भी चारा खा रही है। सूखा वाला रात को हरा डाला था, सुबह में सूखा है। और इस साइड में है कपिला, जो कि आज बांधा नहीं अभी तक खुली है। और ये भी यहाँ पे सुबह जैसे ही इसको बाहर निकला, यहाँ पे मिट्टी खाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन सफलता मिली नहीं। तो आज देखेंगे थोड़ी देर तक, फिर इसको बांधेंगे। इसकी दवाई भी सुबह में दे दी गायों का दूध निकालने से पहले। और अभी सिर्फ थोड़ी दवाई बची है, वो भी कल परसों में ख़त्म हो जाएगी इसकी दवाई, फिर ये क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक डॉग बैठा हुआ है और इस साइड में एक डॉग। 3 डॉग यहाँ पे नहीं, फार्म पे कहीं बाहर गए हुए। और इतनी जो मकई अपने सामने वाली आज निकालनी है, ट्रैक्टर आने वाला है मकई निकालने के लिए। विक्रम और कपिला ये दोनों साथ में घूमेंगे, अगर दिक्कत हुई तो कपिला को बांध देंगे। तो अपनी बुढ़िया को वापस से पलटी कर दिया है उसकी पुरानी जगह पे, हरा चारा खा रही है वो। और दवाई दोनों साइड लगा दी है। अभी दोपहर के बाद टाइम मिला तो इसको खड़ा करने की कोशिश करेंगे। आरती और गुड़िया को सामने बांध दिया है, हरा चारा इनको भी मिल चुका है। कपिला यही बंदी रहेगी। और विक्रम और वसुधा दोनों बच्चे खुले हैं और इन 3 बड़ों को हरा चारा मिला है। तो यहाँ के काम हो गए हैं। उस वाली फार्म की भी सफाई हो चुकी है, गायों का चारा खाना चालू है। और अपनी ट्रॉली इस साइड में खड़ी कर दी, इसका काम बाद में आएगा। ये अपनी ट्रॉली है पुरानी, तो इसलिए इसको साइड में खड़ा कर दे। इसमें थोड़े छेद है, उससे मकई नीचे गिरती है। और ये वाली सामने जो ट्रॉली है हमारे पड़ोसी की, जो कि अभी हम लाए हैं अपनी मकई भरने के लिए। तो ट्रैक्टर आने वाला है मकई निकालने के लिए, तो इसको हम ले आए। तो इस ट्रैक्टर से अपनी ट्रॉली चलेगी अपने ट्रैक्टर से। और ये पुरानी वाली ट्रॉली में बचेगा तो थोड़ा बहुत मकई इसमें भर लेंगे, या फिर ये जो ढक के रखा है ये मकई इसमें जाएगा। और जो ये खुला पड़ा है वो इसमें जाएगा। और जो ढक के रखा है ये अपनी गायों के लिए, घर के लिए रहेगा खिलाने के लिए। और जो बाहर खुला है इसको बेचने के लिए। तो इसमें भर लेंगे, जिस दिन अच्छा भाव मिलेगा उस दिन, आजकल 2-3 या 4 दिन के अंदर में बेच देंगे। इस ट्रॉली में भर के रखेंगे और बाकी बचा अपनी ट्रॉली में। तो अभी घर से आने का इंतज़ार, हम अभी इंतज़ार करते हैं, सिर्फ घर से आएंगे तभी हमारे काम चालू होंगे।
तो अभी चाचा जी जो अपने आप भी मकई निकाली उसी का जो चारा है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को मकई फैलानी है, उसको सुखाना है। तो इसको सबको इकट्ठा कर लेंगे तो अपने को जगह बन जाएगी और इसको भी ढकने के लिए अच्छा हो जाएगा बारिश से। अभी बारिश का मौसम कभी भी आ रहा है, तो बारिश से अगर ढकना हो तो इसे तो नहीं ढक सकते, तो सभी को इकट्ठा कर लेंगे जिससे ढकने में आसानी होगी। और इसे हाथों से करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो अपने पास ट्रैक्टर है, रोटावेटर को जोड़ लो और रिवर्स गियर डाल के अच्छे से ढकेल के इकट्ठा करो। तो आसान तरीका। पिछले साल इसी तरीके से हमने चारा भी भरा था गायों का, और इसी तरीके से बहुत सारे काम हम ऐसे ही कर लेते हैं। जब ट्रैक्टर नहीं था तब ये सारे काम हाथ से करने पड़ते थे, लेकिन जिस दिन से अपने पास ट्रैक्टर आ गया उस दिन से हाथ से ज़्यादा काम नहीं करते। जितने मुश्किल काम है और जितने बहुत हेवी काम है वो ट्रैक्टर से कर लेते हैं, बाकी जो थोड़े बहुत काम रहते हैं जितने ट्रैक्टर से करना मुश्किल है और ट्रैक्टर से ज़्यादा महंगा पड़ता है वो काम हम हाथ से कर लेते हैं। ओके, ये इनको ढकेल दो ना, ये अपने को मक्के फैलाने में आसान हो जाएगा। नहीं वो वाला नहीं, उधर वाला वो साइड में कर लो ना, मक्के फैलाने में आसानी होगी ना मक्के फैलाने के टाइम। ओके, तो अपनी बूढ़ी गाय को इधर की साइड पलटी करके 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं और अभी तक आज इसका पेट फुलाने, नहीं तो आधे घंटे के करीब इसका पेट फूल जाता है। आज फुलाने तो उसको पलटी नहीं कर रहे हम, क्योंकि बहुत दिनों से उसी साइड बैठी रहती थी ज़्यादा टाइम, तो आज इस साइड में बैठी है तो बैठने देते, जब तक पेट फूलेगा नहीं तो इसी साइड में बैठने देंगे। तो अभी तो पेट फूला नहीं है तो बैठते देते हैं, जब फूलेगा तब पलटा देंगे। विक्रम खुला है, आरती गुड़िया इन दोनों को सूखा और हरा दोनों चारा रखा था, उनने पानी भी थोड़ा ही पी लिया है और चारा फिर से हरा दिया था। कपिला सुबह से खुली है, इसको बांधा ही नहीं और इसको पता ही नहीं चल रहा है आज कि इसको खुला रखा है। उसको लगा है कि मेरे को बांध के ही दिया है यहाँ पे, इसलिए वो यहाँ से कहा जा ही नहीं रही, खड़ी होती है और यहीं पे बैठ जाती है, बाहर जा नहीं रही। उसको पता नहीं है अभी तक कि उसको आज खुला रखा है। और वसुधा आ रही है वहाँ से अपनी बुढ़िया के लिए, जब अच्छा चारा लेके आते हैं तो उसको आना पड़ता है यहाँ पे खाने के लिए, उसको कोई और चारा मिलता नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे अलग से रखा था, एक बार वो खा के चली गई, फिर से आ रही है। और इन तीनों को जो सूखा चारा रखा था सुबह से और पानी भी पी लिया और फिर से सूखा उनको दे दिया, तो उनके भी काम हो गए हैं। बेल, एक बेल देखो सामने बंधा हुआ है और एक बेल चारे की उस साइड में दिख नहीं रहा यहाँ से। तो दोनों बेल आज फार्म पे दोपहर के बाद इनको काम यह था कि चारा बैलगाड़ी पर लाना है। चाचा जी घर पे चले गए हैं और अभी फार्म पे सिर्फ मैं, छोटी बहन और पिताजी है। पिताजी भी गाय चराने के लिए चले गए, तो अभी हम 2 ही लोग हैं फार्म पे, तो हमें ये काम करने हैं। छोटा भाई गया है कॉलेज और बाकी सभी लोग चले गए मकई निकाल के घर पे। गायों का काम भी हो गया है, जो ट्रॉली में मकई थी वो यहाँ से बाहर निकाल ली है, शाम को या फिर सुबह घर पे चली जाएगी बेचने के लिए। बाकी इतनी सारी मकई नीचे पड़ी हुई है, ये भी होगी 15 या 20 क्विंटल। 15 से 20 तो नहीं आएगी, लेकिन 15 के आसपास पक्का है, 15 क्विंटल के आसपास है। बाकी गोनी में है, बाकी नीचे है। तो ये भी यहाँ पे सुखा के फिर बाद में घर पे ले जाएंगे। अभी इसको भी ढकना पड़ेगा थोड़ी देर बाद शाम के टाइम, अभी तो ऐसे ही खुली पड़ी है। और चारा भी इकट्ठा कर लिया है, गायों का भी काम हो गया। तो अभी जाना है अपने को चारा काटने, पहले बूढ़ी गाय के लिए लेके आएंगे, फिर 2 गायों का है वो काटने जाएंगे। तो अपने दोनों बैल खा रहे, जो अपनी बूढ़ी गाय का हर दिन थोड़ा बहुत चारा बच जाता था जो खाती नहीं थी, वो वाला इकट्ठा करके रखते थे, वो चारा अपने बैल खा रहे बांध का। अगर बैल नहीं रहते तो फिर चुटकी, चुटकू और महाराज तीनों को मिलता था, लेकिन आज बैल है तो बैल को डाल दिया। बैल है फार्म पे और अपनी बूढ़ी गाय खा रही है। जो सामने वाले खेत में घास है वो वाली छोटी वाली है, बाकी बांध का चाला है, तो वो दोनों खा रही। सूखा भी था, उसने थोड़ा उसमें से खा लिया बचा हुआ, और अपने दूसरे गाय खा लेंगी। वसुधा यहाँ पे चारा खा रही है और चुटकी गुड़िया, आरती, इन दोनों को भी वही चारा था और हरा भी था। और इस साइड में है कपिला, थोड़ी देर पहले बहुत भाग दौड़ कर रही थी,
अब शांत होके यहाँ पे बैठी है। 2 मिनट पहले तो बहुत भागदौड़ चल रही थी। इस साइड में है विक्रम। खुराक बनाने का टाइम हो गया है और अपने पास दूसरा भी टाइम नहीं है, तो अभी फटाफट खुराक बना लेते हैं। और अपनी गाय को भी बांधना बाकी है, तो गाय को पहले बांधते हैं, फिर खुराक बनाते हैं और गाय को रखते हैं। यहाँ पे अभी सभी लोगों की भीड़ लग चुकी है। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, बूढ़ी गाय यहाँ पे, विक्रम ये रहा। इस साइड में है वसुधा और कपिला पिताजी के साथ चली गई, सामने गई वो, और देखो सामने पिताजी के साथ चली गई वहाँ पे। और अपने मकई को ढक दिया है, क्योंकि रात को बारिश आएगी तो परेशान ना होना पड़े, अभी से उसको ढक दिया है। ये आ रही वहाँ से कपिला। बहुत दिनों के बाद इसको आज खुलने को मौका मिला है, नहीं तो इसको बांध के रखते थे और बीमार भी हो गई थी। अब देखो तबीयत ठीक हो गई तो खेलने भी लग गई, और अभी डर भी नहीं लगता कि कहीं खेत में बैठ जाएगी, क्योंकि अभी वो बाहर ज़्यादा टाइम, अरे भाई मार मत, बदला ले रही है मेरे को हिसाब से ऐसा लग रहा है। कुछ दिनों से बांध के रखा था इसलिए बदला ले रही मेरे से। चली गई। और अपनी गाय की खुराक खानी भी हो गई है। और यहाँ पे है सूखी खुराक, गोनी यहाँ पे रखी, तो वसुधा को उसकी खुशबू आ गई, तो गोनी के अंदर से खाने की कोशिश कर रही, लेकिन निकल तो पाएगा नहीं। इसको जो बाहर निकल के हम देंगे वही खा पाएगी। इतनी बड़ी भी नहीं कि वो गोनी को फाड़ के खा जाए। और वहाँ पे देखो चुटकी है, तो यहाँ पे कुछ खाने की कोशिश कर रही है। महाराज और चुटकी साथ में है। विक्रम यहाँ पे चारा खा रहा है। और हम अभी तीनों ही लोग हैं, मैं, पिताजी और छोटी बहन। तो हमें ही पूरा आज का काम करना है, दूध निकाल के घर पे भी ले जाना है, क्योंकि उनको आने में बहुत देर लग जाए, बाहर गए हो। तो चाचा जी भी बाहर गए हैं, छोटा भाई कॉलेज गया तो घर से आ नहीं सकता, उसके लिए कोई है ही नहीं घर से, कुछ चीज़, 2 व्हीलर नहीं, कुछ नहीं, तो आएगा कैसे। ये अपनी कपिला आ गई। अभी इसको पीना है दूध, लेकिन रास्ता है बंद। अभी इसको दवा भी देनी है, सामने दवा रखी हुई है, तो इसको पहले दवा पिलाएंगे, फिर बाकी बच्चे काम करने के बाद दूध निकालेंगे। तो अभी अपनी गायों का दूध निकल चुका है और गायों को खोल दिया है। चारा रात को डलेगा, चारा भी यहाँ पे आ चुका है। बच्चे हो गए सेफ्ट रूम में बंद। बूढ़ी गाय को भी हरा चारा डाल दिया है। ट्रैक्टर जा रहा है, अभी अपनी जो ट्रॉली है बाहर छोड़ दी उसको लेने। वहाँ से हम सीधा ट्रॉली लेके घर जाएंगे मकई लेके, और मैं 2 व्हीलर पे जाऊँगा, चाचा जी ट्रैक्टर लेके आएंगे। तो अपनी ट्रॉली यहाँ पे छोड़ी हुई है, ट्रैक्टर चाचा जी लेके आ गए। अभी ट्रॉली को जोड़ते हैं। ये देखो इन सबको यहाँ पे बांध दिया है, इन सबका चराने का काम हो गया। तो अभी ट्रॉली जोड़ते हैं और ट्रॉली लेके घर पे जाएंगे। सुबह जाएगी मार्केट ट्रॉली। तो यही थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके। ले